ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन आपको यही कॉल दी गई थी कि प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर रहें और अपना कैश होल्ड करके रखें, क्योंकि बजट है। बजट में यानी कि पॉसिबिलिटी है कि बजट में टैक्सेस लग भी सकते हैं और बजट के मामला यानी कि नेगेटिव भी आ सकते हैं। और उसके साथ ही इंडेक्स जैसे कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट भी हो चुका था, तो प्रॉफिट टेकिंग की जगह भी बन सकती है। तो आज हमने यही देखा कि यानी कि मार्केट का आगाज़ 50 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और फिर पूरा दिन ही मार्केट अपने लोअर साइड पर परफॉर्म करती रही और फिर देखा जाए तो मार्केट ने 41,500 41,000 का जो सपोर्ट लेवल थे उस लेवल को भी ब्रेक किया। तो मार्केट किसी भी पॉइंट से आपकी रिकवर नहीं हुई और बाउंस बैक नहीं कर सकी। एट द एंड हमने देखा कि 40,834 का लो बना और उसके बाद इंडेक्स क्लोज रहा 40,879 के करीब, तकरीबन 1134 पॉइंट माइनस के साथ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आज बेहतर हुए 163 मिलियन के वॉल्यूम्स में, क्योंकि छोटे शेयर्स में ज़्यादा काम हुआ था। और जबकि अगर हम देखें तो 115 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे फ्राइडे वाले दिन। बजट जो अनाउंस हुआ, बजट में देखा जाए तो एक तरह से ना समझ में आने वाला बजट था, क्योंकि ना समझ में आने वाला बजट इसलिए था क्योंकि जो बजट को बनाया गया तो किस डॉलर के रेट से बनाया गया वो क्लियर नहीं था। मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा गया तो वो भी खास वजाहत नहीं कर सके और इसके ऊपर माजरत करते हुए नजर आए। तो बजट के रेट को यानी डॉलर के रेट को नहीं लिया गया। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो आईएमएफ की तरफ से जो अमाउंट मिलनी थी, जो फंड आईएमएफ के प्रोग्राम में जो हम जाने वाले थे, जो लोन मिलनी थी, उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। और साथ ही सऊदी अरब के जो सेफ फंड थे उसके बारे में भी कोई यानी कि प्लानिंग नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ये शक व शुबात हुए कि अब जो है हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जा रहे। और फिर एक और भी चीज़ ये हुई कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से हमेशा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी होता है कि अक्सर ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जो कि हमारी इकनॉमी के लिए, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के लिए नेगेटिव भी होते हैं। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया कि आईएमएफ हमसे खुश नहीं है और बजट उनके मुताबिक नहीं है, क्योंकि बजट भी इनकम्प्लीट बजट, इसको इनकम्प्लीट बजट कहेंगे क्योंकि बजट कंप्लीट नहीं था। और बजट में जो अनाउंस किया गया उसमें भी यही अनाउंस किया गया कि जो फार्मास्यूटिकल्स था उसको रिलीफ दिया गया और टेक्सटाइल सेक्टर्स, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर, फूड सेक्टर ये पॉजिटिव है, बाकी सेक्टर्स के लिए नेगेटिव भी रहा। बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम आपको बताते रहे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव है क्योंकि टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर आज भी लोअर साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट के अंदर अभाम थे, इनकम्प्लीट बजट था, जिसकी वजह से आज मार्केट भी एक तो वैसे ही 1000 पॉइंट लास्ट वीक में बढ़ गई थी मार्केट, और 2 दिन से हम कोशिश ही कर रहे थे, आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो फ्रेश बाइंग की हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ले, ताकि अगर मार्केट इस तरह की करेक्शन लेती है तो हम डिप को यानी अवेल कर सके और अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। अच्छा, इसके अलावा बजट में एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है। बजट में एक और चीज़ ये अच्छी हुई, अगर 20% देखा जाए तो नेगेटिव है, 80% अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स में 12.5 से 15% इजाफा कर दिया। तो 20% अगर देखा जाए तो नेगेटिव है, क्योंकि 12.5 से 15% जो डे ट्रेड करते हैं एक साल के अंदर तो उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि अगर लॉन्ग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि 2 साल की होल्डिंग करते हैं, 3 साल की होल्डिंग करते हैं या फिर इससे ज़्यादा की होल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको 12.5%, 10%, 7.5%, 5% यानी कि इस तरह से कम टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स में कमी होगी। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। इसको हम बार बार, जैसे जो पुरानी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उनको भी कहते थे कि इस तरह के मामला करें, क्योंकि इसाक डार ने जब जाते जाते 2018 में 17 में इस रूल को चेंज किया था और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस रूल को दोबारा रिवाइज नहीं किया था। अब जैसे कि नून लीग की गवर्नमेंट है, दोबारा से जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, तो उसी तरीके से वापस हम देख रहे हैं कि इस रूल को यानी कि दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये कि जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो उनको थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम कंपनीज के ऊपर देखें वॉल्यूम लीडर की तरफ, तो आज हम नेटवर्क वॉल्यूम लीडर में रहा, जबकि सी एनर्जी, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, टीपीएल प्रॉपर्टीज
डिक्लाइन साइड पर रहे, इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती रही। सेकंड नंबर पे अगर हम हाई प्राइस वाले स्टॉक्स देखें, जिनमें आज एडवांस कंपनी जो पॉजिटिव रही, इसमें हाई नून लेबोरेटरी आज 34 रुपये का इजाफा हुआ, मिलेट ट्रैक्टर में इजाफा हुआ 12 रुपये का, जबकि EGTL FZCM फजल क्लॉथ मिल्स इसमें इजाफा हुआ, जबकि ओट्सू पाकिस्तान में भी इजाफा हुआ। अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो यूनिलीवर जैसे कि रेगुलर डिक्लाइन की साइड पर होता है, 1800 रुपये का डिक्लाइन हुआ। सफायर टेक्सटाइल में डिक्लाइन हुआ, बाटा में यानी कि बुनेरो टेक्सटाइल में डिक्लाइन हुआ, जबकि ICI सफायर फाइबर्स में भी डिक्लाइन हमने देखा। इसके अलावा एक चीज़ अगर हम ये देखें तो इंडेक्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका जो है, इंडेक्स एक न्यू मिशन के ऊपर है, क्योंकि अब तक स्टॉक के प्राइस अगर हम देखें तो स्टॉक के प्राइस आपके 70 से 75% डिक्लाइन कर चुके थे, छोटे स्टॉक्स डिक्लाइन ऑलरेडी कर चुके थे, इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं टूटा था। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में एक नए मिशन के ऊपर काम हो रहा है, और वो इस तरीके से काम हो रहा है कि आपने पहले रिसेंटली देखा होगा कि जब 300 माइनस होती थी तो आपके आइटम लोअर लोक होते थे, यानी कि आइटम बहुत जल्दी लोअर लोक लग जाते थे। लेकिन आज हमने देखा कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा माइनस, यानी 1100 तकरीबन 1200 पॉइंट के करीब करीब मार्केट माइनस के करीब थी, 1180 पॉइंट के करीब थी। लेकिन आज आइटम में लोअर लोक नहीं थे, क्यों कि मार्केट में इंडेक्स आपका ओवर बढ़ा हुआ है, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो आज हमने यही देखा कि इंडेक्स वाले जो आइटम थे जिसकी निशानदेही हम लास्ट अपने वी लॉग के अंदर करते रहे कि अब इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा होगी और स्टॉक्स में गिरावट कम होगी, हमने यही देखा कि आज जो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में जो मैंने अभी आपको डिक्लाइनर स्टॉक्स बताए उनके पॉइंट ज़्यादा थे, तो इसलिए उनमें डिक्लाइन हुआ। इसी तरीके से जो इंडेक्स की जैसे कि जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें कहते हैं कि मार्केट आपकी 40,000 हो जाएगी, 38,000 हो जाएगी, हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, क्यों कि इंडेक्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और इस वक्त स्टॉक के ऊपर प्रेशर नहीं है। तो हमने अपने अपने आइटम को कैलकुलेट करना है, अब हमने इंडेक्स के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि इंडेक्स आपको डॉज देगा, इंडेक्स आपका 1000 पॉइंट माइनस होगा और आपको प्रेशर देगा कि आप अपना वो स्टॉक जो ज़्यादा गिरा हुआ है वो लोअर साइड पे सेल करो, तो वो काम हमने अब नहीं करना। हाँ, उन स्टॉक्स में काम करें जो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज तकरीबन ऑटोमोबाइल पार्ट्स यानी कि उनमें काम थोड़ा होता रहा, जिसमें होंडा कार और PSU से लास्ट मोमेंटम पर थोड़ी सी रिकवरी भी हुई। लेकिन अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक आपके सबसे ज़्यादा माइनस हुए, और जो आज जो 1136 पॉइंट जो मार्केट गिरी है 35 पॉइंट, उसमें 481 पॉइंट यानी 482 पॉइंट खाली बैंकिंग सेक्टर के थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस के 134 पॉइंट, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। जबकि सीमेंट सेक्टर्स में 97 पॉइंट, लक्की के पॉइंट ज़्यादा थे इसलिए लक्की में ज़्यादा गिरावट नजर आई, और दूसरे सीमेंटों में भी गिरावट हुई, लेकिन लक्की में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में देखें तो स्लाइटली डिक्लाइन हुआ 96 पॉइंट के साथ, फर्टिलाइजर 74 पॉइंट, पावर जनरेशन, केमिकल सेक्टर्स। इसके अलावा अगर हम अदर सेक्टर्स देखें तो सेक्टर्स स्लाइटली माइनस होते हुए नजर आए, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट नजर हमें नहीं नजर आई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की हवाले से ये भी है कि जिस तरह इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, जिस तरह मामला हो रहे हैं, तो सीमेंट सेक्टर की बोरी में 400 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी है, यानी कि 400 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो ये भी एक चीज़ यानी कि थोड़ा सा बढ़ रही है सीमेंटों के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज डॉलर में भी इजाफा हुआ है, डॉलर भी आपका मुसलसल हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है, और अगर देखा जाए तो आज डॉलर 203 और 204 के पास ट्रेड करते हुए नजर है, पाक रुपीस डेप्रिशिएट हुआ। अच्छा, आज अगर हम ये भी देखें तो दुनिया की करेंसी डिक्लाइन हुई है। क्यों डिक्लाइन हुई है? क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है $102 के पास जो चल रहा था, आज $104 और 68 सेंट के पास जा चुका है, यानी 66 सेंट का इजाफा हुआ है। क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन FOMC की मीटिंग है, और जिसमें अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट में मजीद 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा करेगा, जो कि वेडनेसडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है। अगर इजाफा होता है तो ना सिर्फ दुनिया की करेंसी थोड़ा वीक होंगी और डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, इस वजह से थोड़ी गिरावट हमारे डॉलर में भी नजर आ रही है, यानी हमारे पाक रुपीस में भी नजर आ रही है, और आज दुनिया की करेंसी जो डिक्लाइन कर रही है। इसके अलावा हमने आज ये भी देखा कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट थी वो डिक्लाइन साइड पे इसीलिए परफॉर्म कर रही थी कि डॉलर जब भी हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा होता है तो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है दुनिया की वो डिक्लाइन करती है। तो आज ये भी एक वजूहत थी। इसके साथ ही अगर हम क्रूड ऑयल की तरफ एक नज़र देखें तो क्रूड ऑयल $1.95 नेगेटिव यानी कि परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल तकरीबन लास्ट 2 डेज से यानी कि फ्राइडे और थर्सडे नेगेटिव कैंडल बना चुका है, और क्रूड ऑयल ने अपना फर्स्ट जो लेवल था 120 का लेवल, जो हम आपको बार बार कहते थे कि सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो 118 से लेकर $115 तक जा सकता है। आज हमने देखा कि मॉर्निंग में जापान के टाइम में $115 62 सेंट का लो बना है,
क्रूड ऑयल में गुंजाइश है कि यानी इसी दिनों में $117 से लेके $115 का लेवल मीट कर सकता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से कि कल मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। 41,200, 41,500, 41,800 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो 40,500, 40,200, 39,900 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। अच्छा, लास्ट रिकवरी हुई थी 41,000 से 42,076 तक 1,045 पॉइंट की रिकवरी हुई थी, जबकि अगर हम वहां से डिक्लाइन देखें 42,076 से जो फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ था 1,242 का मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, यानी कि अब तक मार्केट 12,500 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। अच्छा, टेक्निकली वे में देखें तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट की जो एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग आनी चाहिए थी 41,500 के करीब आनी चाहिए, तो 500 पॉइंट वैसे भी मार्केट आपकी स्लाइटली ओवरबोट थी। लास्ट वी लोग में हमने यही बताया था कि मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट 41,000 तक मूव कर सकती है, लेकिन 41,000 का हमने स्टॉप लॉस भी दिया था कि अगर 41,000 का लेवल नहीं ब्रेक करती तो आप यानी कि तेजी की तरफ रह सकते हैं। अगर 41,000 ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट में करेक्शन भी होगी। तो आज जैसे कि मार्केट ने 41,000 का लेवल ब्रेक किया। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इंडेक्स आपका जो कि लास्ट वीक के 5 डेज में जो हायर साइड पे परफॉर्म कर रहा था वो अब अपने आप को डिस्काउंट कर चुका है आज के दिन में। अच्छा, अगर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ में, तो शॉर्ट ग्राफ में यही है कि अगर मार्केट जैसे आज क्योंकि लो लेवल के पास क्लोज रही है तो एक्सपेक्टेशन है कल भी मार्केट अपनी दो सिचुएशन हो सकती है। कल भी अगर मार्केट अपना लो लेवल अगर ब्रेक करती है 41,800 का लेवल 40,800 का लेवल, तो इंडेक्स के पास गुंजाइश होगी 40,500 से लेकर 200 तक की गुंजाइश होगी कि मार्केट मजीद डिक्लाइन कर सकती है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये होगी कि मार्केट अगर 40,000 फर्स्ट सिचुएशन में अगर मार्केट लो ब्रेक करती है तो 40,500 और 200 का लेवल होगा, लेकिन चांसेस पूरे होंगे मार्केट के पास कि बाउंस बैक करने के, कैट बाउंस बैक हो सकती है, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड के पास ट्रेड कर रही है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि कल के दिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपका पॉजिटिव गैप ओपनिंग के साथ हो सकती है, यानी पॉजिटिव नोट पे ओपन हो सकती है और पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इंडेक्स के पास जो लेवल यही होगा कि अगर पॉजिटिव नोट के साथ ओपन होती है मार्केट तो फिर इंडेक्स के पास होगा कि इंडेक्स जो है 41,200 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर ये लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग दे देता है इससे ऊपर, तो इंशाल्लाह जो लो लेवल लगा है ये आपका लो लेवल फाइनल होगा और हम देखेंगे मार्केट आपकी बाउंस बैक करते हुए नजर आएगी और अपने रिकवरी के फेस को करेगी। क्योंकि आज जो कंफ्यूजन हुई है बजट को लेके और IMF प्रोग्राम को लेके, गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई तरदीद कर देती है, कोई मामला जैसे सामने आ जाते हैं तो फिर इस जो गिरावट है उसमें फिर हम कमी देखेंगे और फिर रिकवरी का एक चांस देखेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो आज डे के चार्ट के ऊपर काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है, तकरीबन 1134 पॉइंट की कैंडल क्लोज रही है। तो इस वक्त पोजीशन यही है कि इंडेक्स में प्रेशर ज़्यादा है, स्टॉक्स में इतना प्रेशर नहीं है। हमें ये करना चाहिए जो हम लास्ट 2 डेज पहले आपको कह रहे थे कि थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन कैश को आप होल्ड करके रखें। आज भी हमने बाइंग कॉल नहीं दी थी क्योंकि मार्केट आपकी ऐसी थी जिसमें हमें लग रहा था कि मार्केट मजीद थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकती है। एक टाइम में हमें बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्टॉक्स नजर आए जिनमें एक्यूमुलेशन होते हुए नजर आए, क्योंकि बैंकिंग की ये भी चीज़ थी कि काफ़ी दिनों से इसमें सेलिंग चल रही थी। तो जैसे कि न्यूज़ आ गई टैक्सेस लगने की, तो उसके बाद यही होता है जब न्यूज़ आ जाती है तो बैंकिंग थोड़ा सा रिकवर करती है। तो आज कुछ ग्राउंड बन रहे थे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे बैंकिंग थोड़ा सा अपना एक ग्राउंड बना के दोबारा रिकवरी का फेज भी बनाते हुए नजर आएगी। स्पेशल गुरु में हम कोशिश करेंगे जहां पर बाइंग कॉल्स स्टार्ट होंगे हम आपको बाइंग कॉल्स देंगे। आपका जो फ्रेश कैश है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मार्केट अगर कोई शार्प लो बनाती है तो शार्प तरीके से रिकवर भी कर सकती है। इसी तरीके से घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे स्टॉक्स जो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स, ये आपके आज भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नज़र नहीं है। अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक छोटी सी नज़र डालें तो सेक्टर्स में अगर हम देखें तो देखें ATRL आज भी लास्ट 152 के पास ट्रेड कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंटम पे देखा कि 155-60 के करीब क्लोज हुआ, यानी कि जस्ट देखा था तो 20 पैसे माइनस होते हुए नजर आया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो होंडा कार में रिकवरी लास्ट मोमेंटम पे हुई, PSMC ने थोड़ी सी रिकवरी दी। इसके साथ ही बलूचिस्तान गिलास, जो कि हम काफी दिनों से कह रहे थे कि बलूचिस्तान गिलास एबनॉर्मल है और हाईली ओवरबोट है, इसमें काम ना करें ये प्रॉफिट टेकिंग ले सकता है, और हमने देखा कि आज लोअर लोग भी लगा। सिटी फार्मा जो कि ओवरबोट हो चुका था, हम कह रहे थे कि सिटी फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यानी होनी चाहिए और सिटी फार्मा आपको करेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड आपका रिकवर करके 401 रुपये तक आ गया। इसके साथ PPL में भी थोड़ी सी रिकवरी हुई, शेल में भी लास्ट मोमेंटम में थोड़ी सी रिकवरी हुई, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा स्टील सेक्टर में मुगल भी आपका थोड़ा सा लोअर साइड पे परफॉर्म करता रहा।
तो कहने का मकसद ये कि मार्केट बहुत ज़्यादा यानी कि प्रेशर में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ फोरम पे आपको यानी कि इस तरह की न्यूज़ दी जाएंगी, डराया जाएगा, ये घबराने वाली बात नहीं है। अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। जो फ्रेश कैश पड़ा हुआ है आपके पास, जब हम बाइंग कॉल्स दें स्पेशल ग्रुप में, देन आप उनको बाइंग कर सकते हैं। मार्केट वंस अगेन आपको मौका देगी। इस वक्त मार्केट अपना जो है यानी कि बाइंग डाइवर्जेंस की तरफ मूव कर रही है। जैसे बाइंग डाइवर्जेंस क्लियर होगा, मार्केट मजीद जैसे लास्ट वीक में हमने कॉल दी थी और 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई थी, इसी तरीके से मार्केट रिकवर करते हुए नजर आएगी। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।